पाथ है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। So Floyd-Warshall algorithm is an example of dynamic programming approach. इसके अंदर भी हम dynamic programming ही use कर रहे हैं because हम different optimal ways यहाँ पे find out कर रहे हैं, उन optimal ways में से एक final decision जो हैगा वो हम यहाँ से choose करेंगे, right? Then this is the algorithm for this Floyd-Warshall. फर्स्टली मेरा एक मैट्रिसेस क्रिएट होएगा यहाँ पे V इंटू वी, जितनी आपका नोड्स होंगी, V इज द नंबर ऑफ नोड्स गिवन इन योर ग्राफ, ठीक है। तो जितने नोड्स होंगे या वर्टिसेस होंगे n इंटू एन या V इंटू वी, जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, V इंटू वी का आपका मैट्रिसेस वहाँ पे क्रिएट होएगा, ठीक है। देन हर एक सेल के लिए यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है सेल मतलब i और j की वैल्यू। अब जैसे कोई भी नोड आप कंसिडर कर रहे हो तो उसके साथ i और j नेक्स्ट जो उसके नोड्स हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हर एक नोड के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। फर्स्टली मेरे पास कंडीशन आ रही है यहाँ पे कि अगर इफ i इज इक्वल टू j, अगर मेरे पास जो नेक्स्ट i और j वैल्यू है वो इक्वल है तो मेरी जो एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट्स वो मेरे 0 हो जाएंगे। अब जैसे मैंने मैट्रिसेस क्रिएट किया है 2 इंटू 2 का, तो 1 1 और 2 2 जो वैल्यू होएगी मैट्रिसेस के अंदर वो मेरी 0 होएगी, ठीक है जी। देन फर्दर अगर इफ i, j इज एन एज इन द e, अब नेक्स्ट जो आप चेक कर रहे हो i j वैल्यू, अगर वो एज है आपके टोटल नंबर ऑफ एजेस के अंदर, ठीक है, और वो एज आपका करंट नोड के साथ कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे Mij इज इक्वल टू कर दोगे आप जो भी वहाँ पे वेट रिप्रेजेंटेड है आपके एज के ऊपर, ठीक है, वो वेट वहाँ पे वो कंसिडर कर लोगे। फाइन। एल्स क्या है कि अगर वो एज जो आप कंसिडर कर रहे हो दैट एज इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, इन्फिनिटी ले लेना है, ठीक है। अगर कनेक्टेड है तो उसका वेट कंसिडर कर लेना है, और अगर नहीं कनेक्टेड है तो आपने उसे इन्फिनिटी कंसिडर कर देना है, राइट। देन अब यहाँ पे मेरे पास 3 लूप चलेंगे, बिकॉज आपने अपने हर एक नोड को चेक करना है, जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे सभी नोड्स के लिए आपने यहाँ पे लूपिंग चलानी है, ठीक है। तो 3 हमारे लूप यहाँ पे चल रहे हैं फॉर k फ्रॉम 1 टू v, फ्रॉम i फ्रॉम 1 टू v एंड फ्रॉम j फ्रॉम 1 टू v। जो आपका इनर लूप है j, यही आपकी एक्चुअल कैलकुलेशन है जिसके थ्रू मेरी जो फाइनल मैट्रिसेस है वो क्रिएट होके आएगी, ठीक है ना। तीनों लूप हमने यहाँ पे चला दिए। अब कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, इफ Mij इज ग्रेटर देन, अगर जो Mij वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज ग्रेटर देन Mik, जो आउटर लूप है, आउटर लूप के नोड के अकॉर्डिंग, और प्लस इनर लूप यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, उन दोनों के लूप के प्लस के ग्रेटर है, तो आप उसको वो वैल्यू वहाँ पे कंसिडर कर लोगे अपनी मैट्रिसेस के अंदर। अब ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स ओवर ऑल द नोड्स, ठीक है। जैसे प्रीवियसली हमने शो किया है कि 3 लूप्स यहाँ पे चल रहे हैं, 3 लूप आपके हर एक वर्टेक्स के लिए चल रहे हैं, जितने भी वर्टेक्स होंगे आपके, ठीक है। द इनर मोस्ट लूप कंसिस्ट ऑफ ओनली कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन, जो आपका इनर मोस्ट है दैट इज फॉर j फ्रॉम 1 टू v, यही आपकी जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। सो जो कॉम्प्लेक्सिटी अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, बिग O n क्यूब, ठीक है, दिस इज n क्यूब नॉट n3, ठीक है। तो जितने नोड्स होंगे रेज टू पावर 3 आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे फ्लॉयड-वॉर्शल के लिए हो जाएगी, ठीक है। सो n इज द नंबर ऑफ नोड्स इन द गिवन ग्राफ, फाइन। व्हेन फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिथम इज यूज्ड, कहाँ पे आप उसे यूज करोगे, जब आपके पास जो ग्राफ है वो डेंस ग्राफ है, काफी डीपली आप वहां पे जा रहे हो ग्राफ के अंदर, तब आप फ्लॉयड-वॉर्शल यूज करोगे। दिस इज बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द गिवन ग्राफ, बिकॉज
नंबर ऑफ नोड्स पे ही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है, तो जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, नाउ ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे फ्लॉयड वॉशल के थ्रू। प्लीज ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। 4 नोड्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड एजेस के ऊपर वेट किया गया है और डायरेक्टेड एजेस हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को हम फ्लॉयड वॉशल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ग्राफ बन गया है सभी का? मैं बना रहे हैं। बनाओ। ग्राफ ओके। अब जब आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो स्टेप 1 में क्या है कि अगर मेरे ग्राफ के अंदर कोई सेल्फ लूप्स हैं या कोई पैरेलल एजेस हैं, ठीक है, तो उसको मुझे रिमूव करना है ग्राफ से। ठीक है, अब इस ग्राफ में ना तो कोई मेरा पैरेलल एज है और ना ही मेरा कोई सेल्फ लूप है, तो ये चीज हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, in the given graph there are neither self edges or nor parallel edges, तो हमें यहाँ पे ये चीज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके ग्राफ के अंदर कोई सेल्फ लूप आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि वो लूप आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। राइट, देन सेकेंड, अब मुझे अपनी मैट्रिसेस क्रिएट करनी है। अब नंबर ऑफ जैसे हमने एल्गोरिथम में दिया था कि v इंटू वी का आपका मैट्रिसेस बनेगा, तो यहाँ पे मेरे 4 नोड्स हैं मेरे ग्राफ के अंदर, तो 4 इंटू 4 का मेरा मैट्रिसेस यहाँ पे क्रिएट होएगा। ठीक है, सो राइट द इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिसेस, it represents the distance between every pair of vertices in the form of given weights। आप जैसे previously आप अपनी matrices create करते हो उसी वे से हमने यहाँ पे matrices create करनी है। ठीक है, मैं अभी आपको डिजाइन करके दिखाऊंगी। देन फॉर डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे हमने 0 रखने हैं, बिकॉज हमने एल्गोरिथम में फर्स्ट पोजीशन पे हमने यही चेक किया था कि अगर i इज इक्वल टू j, ठीक है, 1 1 या 2 2 3 3 4 4 प्लेसेस आप कंसिडर कर रहे हो तो वहां पे वैल्यू जो है आपकी 0 आएगी। ठीक है, देन फॉर वर्टिसेस हैविंग अ डायरेक्ट एज बिटवीन देम, डिस्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द एज। जो डायरेक्ट एजेस आपके कनेक्ट हो रहे हैं किसी नोड के साथ या वर्टिसेस के साथ, उसकी आपने वेट वहां पे कंसिडर कर लेना है, और अगर डायरेक्ट एज नहीं है आपका उस पर्टिकुलर नोड के साथ तो वहां पे आपने इन्फिनिटी लिख देना है। यहाँ तक ये चीज समझ आ गई है? यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? नो मैम। नो मैम, ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये प्लीज आप स्टेप्स लिख लो, बिकॉज इसके बाद में आपको करके दिखाना है मुझे। स्टेप्स लिख लो आप। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि लूप्स और पैरेलल एजेस आपने रिमूव कर देने हैं, और सेकंड स्टेप आपने मैट्रिसेस क्रिएट करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो, जैसे मर्जी कर लो। हो गया है? यस मैम। तो अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है फ्लॉयड वॉशल। विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके, अब फर्स्टली मैं ग्राफ यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ, जो वही हमने इनपुट ग्राफ लिया है। तो हम इसको एज इस वे से भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज दिस इज 1, ठीक है, and this one is connected with 2 nodes, that is 4 and 2, okay, and here we have 3. This 3 is connected to
2 and 4, some direction is given over here. Here we have this side and this side, and this 4 is directly connected with the 2, and this 1 is directly connected with the 2. Okay. So weights are given as 1, 8, 9, 1, 4 and 2. ठीक है जी, यही है आपका गिवन ग्राफ. सो इनिशियल मैट्रिसेस मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है. ठीक है, इनिशियल मैट्रिसेस को हम यहाँ पे नेम दे देते हैं D0 इज इक्वल टू, अब जैसे हमने अपने एल्गोरिथम में कहा है कि V इंटू V का आपका मैट्रिसेस क्रिएट होएगा. तो यहाँ पे हम 4 नोड्स हैं आपके, तो 4 इंटू 4 का यहाँ पे मैट्रिसेस आपका क्रिएट होएगा. 1 2 3 4 and 1 2 3 and 4. ओके, अब वहां पे सेकंड स्टेप पे आप आ जाओ. सेकंड स्टेप में फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड स्टेप पे है आपका फर्स्ट पॉइंट, राइट द इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिसेस. It represents the distance between every pair of vertices in the form of given weights. अब मुझे 1 into 1, 1 2, 1 3, 1 4, मतलब हर एक के लिए मुझे यहाँ पे वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है, और वैल्यूज मुझे जो ऊपर वेट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, और डायगोनल जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो वैल्यू मेरी 0 आएगी. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 into 1 आपका 0 आ जाएगा. 1 to 2 दिस इज 1, एंड इसकी डायरेक्शन क्या है? दिस. 1 to 2 आपका डिस्टेंस जो है दैट इज 8 ओवर हियर. ठीक है, 1 to 3 हमारा डायरेक्ट एज नहीं है, तो मेरा यहाँ पे हम इन्फिनिटी देंगे. ठीक है, और 1 to 4 हमारा डिस्टेंस है, ये डायरेक्शन आपकी दिस साइड है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा 1. ठीक है जी, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो भी यही कह रहा है कि represent the distance between every pair of vertices in the form of given weights, and for diagonal elements its value would be 0, and vertices having a direct edge between them, distance value is equal to the weight of the edge. ठीक है, जहाँ पे मेरा डायरेक्ट एज है तो weight of the edge हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट एज नहीं है तो वो मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ये वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है. अब सेकंड के थ्रू मुझे चेक करना है. सेकंड के थ्रू 2 to 1 हमारा डायरेक्ट एज नहीं है, तो मेरा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा. 2 to 2 0, 2 to 3 दैट इज 1, एंड 2 to 4 भी डायरेक्ट एज नहीं है, तो मेरा यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा. तो इस वजह से हम सारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे फिल कर देंगे. प्लीज कहीं से नहीं समझ आए तो प्लीज बता देना उसी टाइम. और फोर्थ में इन्फिनिटी, 2, 9 एंड 0. यहाँ तक क्लियर है? ये वैल्यूज हमने किस तरह लिखी है? ठीक है जी. यस. ओके, नाउ यस. अब जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे, डी नॉट के बिना आपकी उतनी मैट्रिसेस क्रिएट होंगी. अब जैसे आपके नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 4 हैं, तो मेरी मैट्रिसेस क्रिएट होंगी सोल्यूशन के लिए D1, D2, D3 एंड D4. 4 मैट्रिसेस आपकी यहाँ पे क्रिएट होंगी, और जो D4 के अंदर आपकी वैल्यूज आएंगी दैट इज द फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू फॉर द फ्लॉयड-वॉशल एल्गोरिथम. ठीक है जी, अब कैलकुलेट करना शुरू करें. जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो आपके डी नॉट मैट्रिसेस है, D1 के लिए डी नॉट मैट्रिसेस क्रिएट यूज करेंगे, कंसिडर करेंगे. D2 के लिए D1 कंसिडर करेंगे, D3 के लिए D2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो जो भी मैट्रिसेस आप क्रिएट कर रहे हो उसके प्रीवियस जो मैट्रिसेस आपने क्रिएट की है उसको आप कंसिडर करोगे फॉर द कैलकुलेशन. सही है जी? ठीक है यहाँ तक?
ठीक है, चलो अब हम ये मैं रब कर देती हूँ एक बार। डी नॉट की वैल्यूज आप लोगों ने चेक कर लिख लेनी है क्या आई है हमारी। हाँ जी, ये पीपीटी नहीं है बच्चे, ये पीपीटी नहीं है। अच्छा वो वाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब डी नॉट की वैल्यूज आप लोगों ने ऑलरेडी लिख रखी हैं, तो अब हम यहाँ पे D1 करेंगे इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। Now, जब आप D1 की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो तो जो प्रीवियस मैट्रिसेस थी, जो आपकी D नॉट, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो प्रीवियस मैट्रिसेस में हमारी वैल्यूज थी फर्स्ट रो के अंदर 0, इन्फिनिटी, देन 4 एंड इन्फिनिटी। ठीक है जी, और फर्स्ट रो के अंदर हमारी आ जाएंगी 8 इन्फिनिटी एंड 1। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे देखना है रो और कॉलम को कंसिडर करके जहां पे भी मेरा इन्फिनिटी आ रहा है वो रो और कॉलम मैंने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जब मैं कंसिडर कर रही हूँ रो, तो थर्ड के अंदर मेरी इन्फिनिटी आ रही है, तो ये वाली रो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी जो मेरी डी नॉट में थी। ठीक है, तो डी नॉट में मेरी वैल्यूज क्या है 1 0 एंड 9। ठीक है, और जब मैं कॉलम कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे दो जगह पे इन्फिनिटी है, तो वो वाली रो मैं एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। गेटिंग और नॉट? फर्स्टली हमने क्या करना है कि जो भी मैट्रिसेस आप क्रिएट कर रहे हो वो वाली रो और कॉलम एज इट इज पेस्ट करना है। उसके बाद जहां पे भी आपको इन्फिनिटी दिख रहा है रो और कॉलम के अंदर, वो वाली रो और कॉलम आपने एज इट इज वहां पे पेस्ट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे वैल्यू फर्स्टली 2 2 है तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे आपका आ गया इन्फिनिटी एंड ये इन्फिनिटी है एक, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और 9 एंड 0। ठीक है, सभी वैल्यूज हो गई। अब वैल्यूज मुझे फाइंड आउट कौन सी करनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है जी, दो वैल्यूज अब मुझे कैलकुलेट करनी है। अब जब मैं ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ तो ये वैल्यू के लिए मुझे कॉलम 1 और रो 1 को कंसिडर करना है। इस कॉलम 1 और रो 1 के अकॉर्डिंग मेरी जो वैल्यूज हैं दैट इज 4 एंड 8। ठीक है, तो आई विल ऐड दीज टू वैल्यूज, 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगी। दिस वैल्यू इज 12, प्लीज आप लिख लेना। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी? अगर मैं रो 1 और कॉलम 1 कंसिडर कर रही हूँ तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 5। बोलो 5। ठीक है जी, 5। ठीक है, तो मेरी फाइनल मैट्रिसेस क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये वैल्यू रो, थर्ड रो जो मेरी है 4 12 0 एंड 5। समझ आ गई है? यस मैम। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब D2 मैट्रिसेस क्रिएट करेंगे। D2 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब जो रो 2 है और कॉलम 2 है वो एज इट इज आपने पेस्ट करना है। तो वैल्यूज आपकी है इन्फिनिटी, ठीक है जी, 0 1 एंड इन्फिनिटी
और सेकंड रो में आपकी वैल्यूज हैं 8, 0, 12 एंड 2। ठीक है जी। सेकंड रो और सेकंड कॉलम मैंने एज इट इज पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि मुझे अपनी इस सेकंड रो और कॉलम सेकंड कॉलम के अंदर मुझे चेक करना है कि इन्फिनिटी कहाँ पे है, और वो रो और कॉलम मुझे एज इट इज वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। अब जब मैं इस कॉलम को चेक कर रही हूँ तो कॉलम के अंदर कहीं पे भी मेरा इन्फिनिटी नहीं है, बट सेकंड रो के अंदर मेरी 2 जगह पे इन्फिनिटी है। तो जहां जहां पे भी इन्फिनिटी है वो वैल्यूज आपने एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएंगी 0, 4, इन्फिनिटी, और ये कॉलम है आपका आ जाएगा फोर्थ, यहाँ पे वैल्यू आपकी 1, 5 एंड 0। अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे दिस वन एंड दिस वन। कैलकुलेट करो जैसे प्रीवियस हमने किया है और वैल्यूज बताओ मुझे क्या आएंगी। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आपने यहाँ पे कंसिडर करना है। 1,3 वैल्यू क्या आ रही है आपकी? बोलो। 0 0 कैसे आ गई? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग मेरे एलिमेंट कौन कौन से कंसिडर हो रहे हैं? दिस 8 एंड दिस 1। तो 8 + 1 = 9। ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करो। ये तो ऑलरेडी 13 हम इसे नहीं लेंगे, ये मेरा नोड है 3 to 3, तो डायगोनल एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 आएगी। गेटिंग और नॉट? 13 नहीं लिखेंगे, आपका एलिमेंट 3 to 3 है तो ये वैल्यू आपकी 0 आएगी। देन कम टू नेक्स्ट 4, 3 कितना आ गया? 2 + 1 = 3। समझ आ गया है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट अभी तक? चलो नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज D3। इज इक्वल टू हाँ जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो 3 एंड कॉलम 3 एज इट इज पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारी वैल्यूज क्या है? 9, 1, 0 एंड 3, और रो 3 में आपकी है 4, 12, 0 एंड 5। डायगोनल एलिमेंट आप पहले ही 0 लिख सकते हो बिकॉज वो हमने एल्गोरिथम में ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, अब इन्फिनिटी हमारा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे। करो कैलकुलेट, वैल्यूज बताते जाना मुझे। ये 1, 2 वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम आपने कंसिडर करना है। थर्ड रो के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे आना चाहिए 12 + 9, ठीक है, = 21। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि D2 मैट्रिसेस चेक करेंगे कि वहां पे ये वाली वैल्यू कितनी है, 1, 2 वैल्यू कितनी है। तो वहां पे ये वैल्यू है आपकी 8। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो मिनिमम वैल्यू लेनी है। दिस 21 और 8 को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो वी हैव दिस 8 एज द मिनिमम वैल्यू, तो ये 20 हम यहाँ पे 21 कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे 8। क्लियर हो गया है?
जैसे ही आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो उसको अपने प्रीवियस मैट्रिसेस के साथ कंपेयर कर लेना है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपने पहले कौन सी वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। अगर करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू में आपका कुछ डिफरेंस है, कोई ग्रेटर है लेसर है, तो जो लेसर वैल्यू है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। समझ आ गया कि नहीं? हाँ जी, चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करो। 1 4 के लिए आपकी वैल्यू आएगी, थर्ड कंसिडर कर रहे हैं तो 9 + 5 दैट वुड बी 14। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू हमने कैलकुलेट कौन सी की हुई है, दैट इज 1। तो दिस 14 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज अ लेसर वैल्यू। क्लियर है सभी को? एक ही बच्चा बोल रहा है, बस बाकी सारे यस मैम। यस मैम। चलो Yes, ये ma'am. कैलकुलेट करो। 2 1 यस मैम। 2 1 5 ये आपकी आ गई 5। ठीक है, चलो दिस 2 4 this is 6 and this 4 1 this is 7 7 this is, हाँ जी, तो 7 है। प्रीवियस वैल्यू अब हमारी यहाँ पे क्या थी, इन्फिनिटी, तो उस इन्फिनिटी को हमने रिप्लेस किया है विद दिस 7। दिस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे हम 7 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 4 2 वैल्यू 2 दैट इज, ठीक है, तो अभी तक हमारी ये मैट्रिसेस क्रिएट हो रही है। नाउ कैलकुलेट द D4 वैल्यू, D4 मैट्रिसेस आप करो कैलकुलेट। फोर रो एंड कॉलम आप एज इट इज पेस्ट कर दोगे। ठीक है, आपकी वैल्यूज हैं 7 2 3 0 एंड 1 6 5। बाकी रेस्ट ऑफ वैल्यू आप कैलकुलेट करो। डायगोनल एलिमेंट 0 कर देने हैं, रेस्ट ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करो। हो गई? क्या आ रही है फर्स्ट रो के अंदर, बोलो 2 3 वाली वैल्यू 0 आपकी क्या आ रही है? 2 पे क्या आ रही है? 3 हाँ हाँ ओके 5 1 5 1 और 7 और यहाँ पे 4 और 7। 7। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आउटकम आपकी फ्लॉयड वॉर्शल की। दिस इज द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ सोल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई डाउट ma'am. किसी को? कहीं पे कुछ नहीं समझ आया हो? चेक कर लो एक बार, फिर डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे नहीं समझ आया। साथ के साथ प्लीज ये लिखते रहना कि आप हर एक स्टेप पे क्या कर रहे हो। लेसर वैल्यू आपने क्यों कंसिडर की है, ग्रेटर क्यों नहीं कंसिडर की है, कैसे आपने वैल्यूज कैलकुलेट की है। ठीक है, कौन सी रो और कौन सा कॉलम आप ऑलरेडी एज इट इज पेस्ट कर रहे हो, ये सब लिख लेना आप साथ में। और जब आप फाइनल एग्जाम के लिए इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये चीजें आपने साथ के साथ लिखनी है, तभी जो एग्जामिनर है उसे पता चलेगा कि हाँ आपको आता है। अगर एज इट इज आपने वैल्यूज पेस्ट कर दी, लिख दी वहां पे, तो उसने तो यही समझना है कि बस कॉपी किया हुआ है। मैम जब हाँ जी। हम D2 बना रहे थे मैम, तब मैम D1 से कंपेयर नहीं करते। डी
D2 बनाया हमने। मैम तो मैम हम जैसे अभी D3 बनाते थे तो D2 से कंपेयर करते थे ना, मिनिमम होता था वो लेते थे। हाँ। अब जैसे जब आप D2 कैलकुलेट कर रहे हो तो मेरी कोई ऐसी मिनिमम वैल्यू आई ही नहीं कि जिसको मैं D1 के साथ कंपेयर करूं, वही वैल्यू ऑलमोस्ट आ रही है, यहाँ जस्ट हम अपने इन्फिनिटी को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, तो ओके। ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि मेरी, अगर मैं उसे D1 के साथ कंपेयर करती हूँ तो D1 के अंदर मेरी वो मिनिमम है और D2 के अंदर वो मैक्सिमम आ रही है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आई है। तो जहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी वो मैंने वहां पे रिप्लेस कर देनी है। ओके मैम। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट किसी को? ठीक है फिर, चलो थैंक यू। आपने एक नई चीज भी मुझे सिखाई कि कैसे इसकी स्लाइड चेंज करनी है, मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच।